अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। इस वाली वीडियो में हम जस्ट क्विकली डेमो देखेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके कॉन्सेप्ट्स को जो भी हमने चैप्टर नंबर 4 प्रोग्रामिंग में कवर किए। तो अगर स्क्रैच आपने ओपन करना हो तो ऐसे ही गूगल पे जाके सर्च आउट करके ओपन करके ये वाला लिंक जब ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास स्क्रैच का इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले हम लूप्स को ही देख लेते हैं। हमने विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए कहा था कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके आइकन्स को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे अभी मैंने आइकन ड्रैग किया है। तो सबसे पहले हम रिपीट लूप को ही देख लेते हैं। रिपीट लूप का मैंने ब्लॉक ड्रैग किया है। इसमें अब रिपीट की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। इसके अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन ऐड करके देखते हैं कि ये लूप हमारा रिपीट होता है या नहीं होता। जैसे ये है गो टू रैंडम पोजीशन। जैसे मैं इसको रन करूँगी ये 10 टाइम्स डिफरेंट पोजीशंस पे मूव किया है। अगर इसकी अब मैं चेंज कर देती हूँ, जैसे कि 2 कर देती हूँ या कोई भी वैल्यू चेंज करूँगी तो उतनी दफ़ा ही हमारा स्प्राइट मूव किया है। स्प्राइट क्या है? कैरेक्टर है, कैट है जो कि अभी हमारे पास। तो जितनी दफ़ा मैं इस रिपीट लूप में वैल्यू दे रही हूँ उतनी दफ़ा हमारा स्प्राइट मूव कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिपीट अंटिल लूप, जिसमें हमने कहा था तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जो भी कोई एक कंडीशन ऐड करके इसमें देख लेते हैं रिपीट लूप में। व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड, ये कंडीशन है कि हमारा लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि स्पेस की प्रेस नहीं होती। जैसे स्पेस की प्रेस होगी लूप चलना बंद हो जाएगा। तो टर्न 15 डिग्रीज इसमें इंस्ट्रक्शन है। अब रन करके देखते हैं। अब ये स्प्राइट हमारा मूव किए जा रहा है। जैसे स्पेस की प्रेस होगी ये स्टॉप हो जाएगा। तो अभी स्पेस की प्रेस करके देखते हैं कि अभी जैसे स्पेस की प्रेस की है तो ये स्टॉप हो गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन अब जैसे ही स्पेस की प्रेस वाली ट्रू हुई है तो ये लूप चलना बंद हो गया है। अब फिर से इसको रन करें, जैसे स्पेस की प्रेस होगी तो ये बंद हो जाएगा। तो रिपीट अंटिल लूप में यही है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक लूप रन करता रहेगा। अभी ये तो इसी का डेमो है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट लूप है दैट इज़ फॉरएवर लूप। फॉरएवर लूप हमने कहा था उसमें जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमेशा चलती रहेगी अनलेस हम खुद एक्सप्लिसिटली उसको स्टॉप नहीं कर देते। तो अब इसको रन करके फॉरएवर ब्लॉक में भी हम कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐड करेंगे जिसको हमने रिपीट करवाना है। लूप्स का मतलब होता है स्टेटमेंट्स को रिपीट करना। तो इसके अंदर अब कोई ना एक स्टेटमेंट हम ड्रैग करते हैं आइकन को। टर्न 15 डिग्रीज। अब जैसे ही मैं इसको, ग्रीन फ्लैग का मतलब है रन करने के लिए यूज होता है प्रोग्राम को। ठीक है, अब इसको प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसको रन किया ये लूप चलना स्टार्ट हो गया। लूप चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है 15 डिग्रीज हमारा स्प्राइट या फिर कैट टर्न हो रही है। फॉरएवर अब ये चलती जा रही है, स्टॉप नहीं होगी अनलेस आप खुद स्टॉप नहीं कर देते या इसको क्रॉस नहीं कर देते। ये स्टॉप का बटन है, जैसे ही प्रेस किया तब ये रुका है, अदरवाइज ये फॉरएवर चलता रहेगा जब तक आप इसको खुद नहीं बंद कर देते। ठीक है, कोई एक और स्टेटमेंट भी इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं कि फॉरएवर लूप में किस तरह से काम होता है। इस स्टेटमेंट को हम ड्रैग करके फॉरएवर लूप में प्लेस करते हैं कि हमने कैट की जो भी साउंड प्ले होगी वो चलानी है फॉरएवर लूप में। तब जैसे इसको रन करेंगे ना ये कैट की जो वॉइस है ये कॉन्टिन्यूसली आपके पास प्ले हो रही होगी। आप लोग अपने पास भी इम्प्लीमेंट करके देखें, इसकी वॉइस आपके पास फॉरएवर चलती रहेगी अनलेस आप खुद स्टॉप नहीं करते। उसके बाद हमने क्लास में कुछ फंक्शंस देखे थे। फंक्शंस का हमने पर्पस कहा था कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था, तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमारे पास क्या करता है, कोई भी हम उसको नेगेटिव वैल्यू इनपुट में देते हैं तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है।
जैसे इसमें मैं एक स्टेटमेंट ड्रैग की है या ब्लॉक को ड्रैग किया है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को अप्लाई करवा रहे हैं। इसमें जो वैल्यू दी है वो -5.9, तो वो पॉजिटिव होके आउटपुट में क्या शो हो रही है 5.99 5.9 है हमारे पास। तो मतलब उसका माइनस का साइन रिमूव होके आपको रिजल्ट में आउटपुट में स्प्राइट जो शो कर रहा है वो 5.9 है। तो माइनस का साइन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का पर्पस भी यही था कि वो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। स्क्रैच का तो बस यही है कि इसमें इसी तरह से आपके पास ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है। तो बाकी अब नेक्स्ट हम विजुअल प्रोग्रामिंग कवर हो गया हमारा पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन हमने जो कवर किया था वो टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि पाइथन हम कवर कर रहे हैं। तो पाइथन में सबसे पहला प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं दैट इज़ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हमने क्या कहा था, कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि परफॉर्म करती हैं कोई ना कोई टास्क। ये वाला प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा है, आउटपुट प्रिंट करके दे रहा है हमें क्या, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे इसको हम रन करेंगे हमारे पास इनपुट ब्लॉक ये जो ऊपर वाला है, नीचे जो रन के नीचे वाला ब्लॉक है इसमें आउटपुट शो होगी जो भी हम रन करेंगे। तो जैसे इसको रन किए हमारे पास आउटपुट में क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। आउटपुट प्रिंट करने के लिए कमांड या फंक्शन कौन सा यूज होता है, दैट इज प्रिंट फंक्शन। ठीक है, ये माइंड में रखना है आप। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहले हम एक और जो हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट कवर किया था पाइथन में वो हम स्टोर करते हैं। एक नेम हमने वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर नेम स्टोर कर रहे हैं। जैसे मैं अपना नेम स्टोर करूँ नायाब अख्तर, तो नेम या इस तरह की कोई भी टेक्सचुअल वैल्यू को ये स्ट्रिंग टाइप होता है तो इसको हमेशा सिंगल या डबल कोट्स में आप लिखते हो। एज हमारे पास इंटीजर होता है। इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 जिनमें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होती। एज में मैंने वैल्यू स्टोर कराई। इसी तरह आप इनको प्रिंट करवा के देखते हैं कि नेम को हमने करवाना है। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लिखा माई नेम इज़, नेम जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होती है। तो अब इसको रन करके देखेंगे कि ये प्रिंट करता है कि नहीं करता। आउटपुट रन होके क्या आया, माई नेम इज़ नायाब अख्तर। नेम हमारा वेरिएबल था जिसमें नायाब अख्तर स्टोर था, तो वो हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह एज की अगर वैल्यू अब चेंज करना चाहें हम, तो पहले जैसे एज में भी हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर है 25। तो एज को यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में चेंज करके भी देखते हैं, माई एज इज़ 25। वेरिएबल में हमने कहा था कि वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मतलब ही है वेरी करना, चेंज होना किसी चीज़ का या अपडेट। अब हमने इसमें 100 वैल्यू चेंज करके अपडेट की है 25 की जगह, तो क्या हो गया, माई एज इज़ 100। तो वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो गई है। अब हम स्टूडेंट मार्क्स का एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसमें हम किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स सेव करते हैं। जैसे किसी आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स है 70। इसमें हमें कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ये हुआ तो ये होगा, वो वाला जो स्टेटमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि अगर के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 40 है, मतलब 40 नंबर से अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, पास। हमने प्रिंट क्या करवाना है, आउटपुट करवाना है यू पास्ड और यू पास्ड द एग्जाम। स्टेटमेंट आप कोई भी चेंज कर सकते हो। डबल कोट्स में आप अपनी मर्जी की कोई भी लिख सकते हो स्टेटमेंट। और अगर हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा नहीं है, तो कहाँ पे चला जाएगा कोड हमारा, एल्स पे। पहली तो फॉल्स हो गई, तो अगर पहली कंडीशन अगर ये ना हुआ तो ये होगा, तो ये होगा वाला क्या स्टेटमेंट है, एल्स वाला। अगर स्टूडेंट के मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 40 हैं तो यू पास प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर यू फेल्ड प्रिंट हो जाएगा।
तो अभी हमारे स्टूडेंट मार्क्स में कितना वेरिएबल में सेव है, 70 मार्क्स। तो 70 40 से ग्रेटर है कि नहीं, यस। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, यू पास्ड, क्योंकि हमारी पहली इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसी तरह वेरिएबल की वैल्यू स्टूडेंट मार्क्स में अपडेट करके देखते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 20, तो 20 ग्रेटर देन 40 है, नहीं, 20 40 से छोटा है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट इग्नोर होके कहाँ पे कोड का हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल, एल्स पे, यू फेल्ड पर। तो क्या प्रिंट हो गया, यू फेल्ड, क्योंकि पहली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसलिए उसने प्रिंट कर दिया यू फेल्ड। अब आपकी जो बुक में पेज नंबर आई थिंक 64 है, उसमें फॉर लूप है। लूप्स का क्या काम होता है, रिपीट करना ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेटमेंट को। तो हमारे पास एक फॉर लूप है जो कि एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स जब आपको कोई स्टेटमेंट रिपीट करवानी हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे 3 दफ़ा रिपीट करनी है तो फॉर आई इन रेंज 3, तो अगर आपने 3 दफ़ा स्टेटमेंट को रिपीट करवाना है तो आप उसको रेंज दे दोगे कि 3 दफ़ा रिपीट कर दो उसको। जैसे इसमें मैं स्टेटमेंट ऐड कर रही हूँ प्रिंट फंक्शन में हेलो 8th क्लास, तो अभी हम रेंज में कितनी वैल्यू है 3, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट होनी चाहिए, टेक्निकली 3 टाइम्स। तो इसको रन करके देखते हैं कि ये कितनी दफ़ा रिपीट होती है आउटपुट में। तो आउटपुट में हमारे पास हेलो 8th क्लास कितनी दफ़ा लिखा हुआ या प्रिंट हुआ हुआ है, 3 टाइम्स, 3 रोज में। तो रेंज हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपने 5 टाइम प्रिंट करवाना है तो आप 5 टाइम भी करवा सकते हो। पहले आई की वैल्यू 1 थी तो एक स्टेटमेंट हुई, फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो 3 हुई, मैक्सिमम 3 वैल्यू हमने दी हुई थी तो 3 दफ़ा प्रिंट हो गई आउटपुट में हेलो 8th क्लास। तो ये लूप हमारे पास कितनी दफ़ा रन हुआ है, 3 टाइम्स। अब हमने 5 वैल्यू इसमें रेंज में दे दी तो हमारी ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, 5 टाइम्स। तो मतलब आउटपुट में हमारे पास हेलो 8th क्लास कितनी दफ़ा लिखा हुआ आना चाहिए, थिंक अबाउट इट, 5 टाइम्स, क्योंकि हमने लूप की वैल्यू दी है 5 टाइम, तो ये लूप हमारे पास 5 दफ़ा रन किए। अब हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें लूप्स तो कवर हो गए पाइथन के। हमने ये देखना था कि हम स्प्राइट को कितने क्लिक्स में टर्न कर सकते हैं। तो हम वैसे तो 12 क्लिक्स में करते हैं, बट कैसे होता है ये प्रैक्टिकली आपको मैं करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ। हमने ब्लॉक्स को ड्रैग करके रन किया। अब क्लिक्स को काउंट करें 1, जैसे ही टर्न करना स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक मेरे से काउंटिंग में मिस हो गया। तो टोटल 12 क्लिक्स हमें रिक्वायर्ड है स्प्राइट को टर्न करने के लिए। ये स्प्राइट वही है जिसको हम कोड कर रहे हैं आउटपुट में, जो हमारे पास शो हो रहा है। ये हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई और एनिमल भी इंपोर्ट कर सकते हैं अपना फेवरेट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर प्रोवाइड कर दिया था। अब हम पाइथन पे वापस मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके पाइथन पर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली हमने चेक करना है कि हमारे पास जो भी ईयर यूजर एंटर करेगा वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो लीप ईयर हमारे पास वो ईयर होता है जिसमें कि फेब वाले मंथ में 29th ऑफ फेब की डेट आती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास फेब का मंथ में 28 डेज होती है। तो लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें 29th ऑफ फेब आता है, मतलब कि
हमारे पास नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। और लीप ईयर आपने माइंड में रखना है हमेशा 4 साल के बाद आता है। जैसे 2000 है, 2004 है, 2008 है, 2012 है, 16 है, 20 है, अभी रिसेंटली 2024 लीप ईयर गुजरा है हमारे पास। तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। सबसे पहले हमने वेरिएबल बना लिया, क्या, ईयर इज इक्वल टू लीप ईयर हमने इनपुट लेना है यूज़र से, जिसको हमने चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर इंटीजर में ही लेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट में तो नहीं ईयर होता ना। एंटर अ ईयर, यूज़र से हम एंटर इनपुट ले रहे हैं कि हमें ईयर बताओ कौन सा चेक करना है। अब हम कंडीशन या फॉर्मूला एक लगाएंगे जिससे हम जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसको हम चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे 2000 है, 2000 अब 2000 के बाद कितने ईयर्स के बाद आएगा, 2004। तो लीप ईयर हमेशा 4 ईयर के गैप से आता है और वो ईयर होता है जिसमें कि 29 फेब होता है एंड 366 डेज होते हैं। तो इसी को करने के लिए आपने एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन को यूज़ कर। तो अब ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 के हमारे पास रिमाइंडर जो है, हम जो भी ईयर हो उसको 4 से डिवाइड करें तो वो 0 आना चाहिए। और ईयर को अगर हम जो भी डिवाइड करेंगे ना, जैसे 2000 है डिवाइडेड बाय रिमाइंडर 100, अगर हम उसका लेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इसको बस आपने इस फॉर्मूला याद रखना है, जैसे आप मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज याद करते हो ना, ऐसे। ये कैलेंडर को रीसेट करने के लिए यूज़ होता है कि गलत ईयर को वो लीप ईयर प्रिंट ना कर दे। ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0। जो इस फॉर्मूले के ऊपर ईयर फुलफिल होगा वो हमारे पास लीप ईयर होगा। 4 के साथ क्यों हमने डिवाइड किया, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया कि क्योंकि लीप ईयर 4 ईयर्स के बाद आता है, इस वजह से हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। बाकी एक सदी या एक सेंचुरी में हमारे पास 100 ईयर्स होते हैं और 400 ईयर्स के बाद हम कैलेंडर को रीसेट करते हैं। तो अब हम प्रिंट क्या कर देंगे, अगर हमारे पास लीप ईयर है, इफ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, और ये जो रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला है या कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो वो ईयर हमारे पास क्या होगा, इज अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर क्या होगा, एल्स वाले कोड में क्या होगा, इज नॉट अ लीप ईयर। जो भी यूजर ने लीप ईयर दिया होगा, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो उसको हम प्रिंट करवा देंगे सिंपली कि इज नॉट अ लीप ईयर। इफ और एल्स की स्टेटमेंट के आगे हम ये कॉलन लगाते हैं, ये इसका एक तरीका है लिखने का, सिंटैक्स है, रूल्स है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में आपके रूल्स होते हैं। ये सिंटैक्स एरर आ रहा है, मतलब कोई ना कोई कोड में मिस्टेक की हुई है। प्रिंट कमांड को हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो ये स्पेसिंग प्रॉपर हो जाएगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले यूजर से एंटर करवाएगा कि आप कोई भी ईयर एंटर करो अपनी मर्जी का, जिसको चेक करना। एंटर अ ईयर एज इट इज आउटपुट में आ गया 2000 को अब चेक करना है इस फॉर्मूला के थ्रू कि वो लीप ईयर है कि नहीं। 2000 इज अ लीप ईयर क्योंकि वो 4 से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर 0 आ गया और बाकी फॉर्मूले पे भी वो फुलफिल हो गया। अब कोई और ईयर भी एंटर करके चेक करते हैं कि वो उसको कैलकुलेट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1999 को अब चेक कर रहा है, ये लीप ईयर नहीं है, तो उसने क्या प्रिंट आउट कर दिया, 1999 इज नॉट अ लीप ईयर। रिसेंटली हमारे पास जैसे 2024 लीप ईयर था, तो उसको चेक करते हैं कि वो उसके ऊपर हमें ये सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। एंटर अ ईयर 2024 हमने आउटपुट में इसको दिया, एज इनपुट दिया 2023 को दिया, तो इज नॉट अ लीप ईयर 2023। लास्ट इसमें देख लेते हैं 2024 को।
एज एग्जाम्पल कि वो इसको सही से चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। (2024) इनपुट दिया तो क्या उसने कहा 2024 इज अ लीप ईयर, तो हमारे प्रोग्राम ने क्या प्रिंट कर दिया, लीप ईयर है 2024। तो इसमें बस यही आपने चेक करना था कि जो भी ईयर आप एंटर करो उसको एक्यूरेटली वो चेक करे कि वो लीप ईयर है या नहीं है और प्रिंट करवा दे आउटपुट में। तो यही तो कोडिंग प्रोग्रामिंग यही है। कोड जो मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि सेटअप इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, तो इसमें ये टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है, यही कि लीप ईयर चेक करना है इस प्रोग्राम में। और ये स्क्रीनशॉट में ऐड कर रही हूँ, आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ। यही कोडिंग है और यही प्रोग्रामिंग है। जो कोड आप ये लिख रहे हैं ना, दिस इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग। किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके आप कुछ ना कुछ कोड लिख रहे हैं, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपने टेक अ लेंथ एंड विड्थ एज इनपुट लेनी है यूजर से, एंड उसको आपने कैलकुलेट करना है कि ये आपके पास स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है। स्क्वायर आपके पास कब होता है, जब आपके पास दोनों साइड्स इक्वल हो, जैसे लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल अगर हो जाते हैं आपके पास तो वो आपके पास स्क्वायर है। अगर इक्वल नहीं होते तो तब आपके पास रेक्टेंगल होता है। तो यही चीज़ हमने इस कोड इस प्रोग्राम से परफॉर्म करवाना है। तो हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। लेंथ किस में होती है हमारे पास, हमेशा डेसिमल पॉइंट्स में, जैसे 10.5, 5.5। तो डेसिमल वैल्यूज़ के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इनपुट क्या ले रहे हैं हम, एंटर द लेंथ, लेंथ के बाद हमने क्या यूजर से इनपुट लेना है, विड्थ। लेंथ और विड्थ हमने अब यूजर से इनपुट करने का कोड तो लिख लिया। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे कि लेंथ विड्थ के इक्वल है कि नहीं। इफ लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, आगे कॉलन लगाएंगे, तब क्या प्रिंट कर दो, इट इज अ स्क्वायर। क्योंकि लेंथ और विड्थ जब इक्वल होते हैं तब हमारे पास क्या हो जाता है, स्क्वायर बनता है। इट इज अ स्क्वायर। इफ के बाद हमने क्या कहा था, इफ अगर पहली कंडीशन लेंथ इक्वल टू विड्थ है तब तो स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं है तो तब क्या होगा, लेंथ विड्थ के इक्वल नहीं है तो तब क्या प्रिंट करेगा, इट्स अ रेक्टेंगल। दूसरा कोड, ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा, इट इज अ रेक्टेंगल। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं, इनपुट देंगे इसको यूजर, जो भी आप अपनी मर्जी की इनपुट भी दे सकते हैं। 4 हमने लेंथ ली है और विड्थ क्या ली है हमने, वो भी 4 ली है। तो अभी 4 इज इक्वल टू 4 है कि नहीं, 4 के इक्वल है ना, क्योंकि लेंथ और विड्थ इक्वल होगी। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, इफ वाली, जो कि है इट इज अ स्क्वायर। ये तो एक स्टेटमेंट इरेज हो गई है, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है। अब इसको रन करके देखते हैं एक दफा दोबारा से। हमने फ्लोट लिया है डेसिमल वाली, लेकिन हमने नंबर्स कोई भी दे सकते हैं। अब हमने लेंथ क्या लिया है 5 और विड्थ क्या लिया है 6, तो 5 6 के इक्वल नहीं है, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, रेक्टेंगल। यानी कि इफ वाली कंडीशन पे जैसे ही गया लेंथ इक्वल टू विड्थ, वो फॉल्स हो गई, तो हमारे पास कंट्रोल एल्स पे शिफ्ट हो गया, जो कि था कि इट इज अ रेक्टेंगल। एक लास्ट एग्जांपल इसमें रन करके देख लेते हैं।
लेंथ हम एंटर करते हैं इसमें 20, इसको दोबारा से रन करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें इशू आ गया है। फ्रेश रन करके देखते हैं। लेंथ अब एंटर करनी है हमने 20 और विड्थ हम एंटर कर रहे हैं इसमें 30। तो 20 30 के इक्वल है या नहीं है? नहीं है ना। 20 इज़ नॉट इक्वल टू 30, तो हमारे पास रेक्टेंगल प्रिंट हो गया। तो ये भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा नोट्स में। ऑलरेडी मैं कर भी चुकी हूँ। आपके पास ये वाला प्रोग्राम हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक 6 था ये, जो भी वो रेक्टेंगल और लेंथ और विड्थ वाला क्वेश्चन था ना, वो ये आपके पास हो गया। इसके बाद आपकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे ख्याल से, जिसमें आपने रेक्टेंगल प्रिंट करना है पाइथन के प्रोग्राम में, जो कि आउटपुट में आपके पास स्टेरिक्स बने हुए ना, वो वाला क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए आप सिंपल लूप्स फॉर लूप का यूज़ करेंगे। हमने सबसे पहले रोज लेनी है इनपुट यूज़र से कि कितनी रोज, रेक्टेंगल में हमें 4 रोज चाहिए, 5 रोज चाहिए स्टेरिक्स में। तो ये हम यूज़र से पूछेंगे। तो वो हमने वेरिएबल बनाया रोज, उसमें इनपुट ले रहे हैं एंटर नंबर ऑफ रोज, और फिर हम लूप लगा रहे हैं। लूप का क्या मतलब है? रिपीट करना किसी स्टेटमेंट को। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने इस लूप में लिखी है वो रिपीट होगी जितनी भी हम रेंज देंगे उसको। अभी हमने उसको रेंज 6 दी हुई है। इसमें बस एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि अगर हम रेंज 6 देते हैं तो वो स्टेटमेंट उस लूप के अंदर 5 दफ़ा चलेगी। जैसे 1 2 5 लास्ट वाली जो वैल्यू या डिजिट होगी वो इंक्लूडेड नहीं होगी। जैसे 6 दे रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 तक आपके पास रन करेगा। जैसे मैं लिख भी रही हूँ इधर सामने, 1 2 3 4 और 5 तक ये लूप आपका चलेगा। 6 वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी। तो अगर आपने कोई स्टेटमेंट 5 दफ़ा प्रिंट करवानी है तो आपने रेंज उसको हमेशा 6 देनी है। डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज़ आपके पास आउटपुट में प्रिंट हो जाती है। और आई की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी 1 से लेके 5 तक। रन करके देखते हैं इसमें। ये स्टेरिक्स प्रिंट करवाने हैं हमने रेक्टेंगल शेप में। जैसे ग्रामर में आपके पास एरर्स आ जाते हैं ना, कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर उनको फॉलो ना करें तो ऐसे हमारे पास एरर्स आते हैं। तो हमने 6 रोज को एंटर किया, यूज़र से इनपुट ले लिए। सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू 1 थी, तो हमारे पास स्टेरिक कितना प्रिंट हो गया? 1। स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू 1 थी, तो इज इक्वल टू 1 स्टेरिक प्रिंट हो गया। सेकेंड टाइम जब लूप हमारा रन किया है तो अब आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई? 2। तो 2 के टाइम हमारे पास कितने स्टेरिक्स प्रिंट हो गए? 2। स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 स्टेरिक्स। फिर थर्ड टाइम जब हमारा लूप इंक्रीमेंट हुआ है तो उसकी वैल्यू जब 3 हुई है तो हमारे पास 3 स्टेरिक्स प्रिंट हो गए। ठीक है। हर दफा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही है। 3 स्टेरिक्स में भी यही है, जब आई की वैल्यू 3 हुई है तो हमारे पास कितने स्टेरिक्स प्रिंट हो गए? 3। इसी तरह 4 जब हुई है तो 4 हो गए। 5 हमारे पास लास्ट वैल्यू है जो कि इस लूप में रन होगी, तो 5 स्टेरिक्स लास्ट आउटपुट में हमारे पास प्रिंट हो गए। क्योंकि हमने कहा था कि सबसे आखिरी वैल्यू जैसे कि 6 है वो हमारे पास आउटपुट में इंक्लूडेड नहीं होगी, इसलिए 5 रोज में हमारे पास 5 स्टेरिक्स एक रेक्टेंगल की शेप में प्रिंट हो गए। That is it for this video.
तो आई होप कि आप लोग अपने पास भी ट्राई आउट करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें तो ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वरना तो सर के ऊपर से सारी कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें गुजरेंगी। इसी तरह ऑनलाइन पाइथन का आप सर्च आउट करके एडिटर निकाल के ये कोड्स, ये जो भी मैंने प्रोग्राम्स आपके साथ शेयर किए, इनको आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। स्क्रैच के ऊपर भी आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।